या इस बार पाकिस्तानी आर्मी टारगेट पर आ सकती है? देखिए, टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट के जो अटैक हैं उनके ऊपर तो होंगे ही होंगे, लेकिन आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर में भी अटैक होंगे, क्योंकि वो जो पालती पोसती स्रोत तो वही है। मान लिया आज आप एक टेररिस्ट को खत्म कर दो या कैंप को खत्म कर दो, लेकिन जो ज्यादातर टेररिस्ट जो हैं ये पाकिस्तान की सेना से आते हैं। आईएसआई इनको तैयार करती है और वो आने के बाद में कुछ लोगों को और भर्ती कर लेते हैं। तो अगर आपने टेररिस्ट को वहां खत्म कर भी दिया, जब तक ये स्रोत खत्म नहीं होगा, जब तक जो ये चलता रहेगा पाकिस्तान की आर्मी से, आईएसआई से, और इनको ये पता नहीं लगेगा कि अगर आप ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो आप उसका कितना खामियाजा पाकिस्तान को, आर्मी को उठाना पड़ेगा, और उससे पाकिस्तान की आर्मी कमजोर होगी। जनता में उनके प्रति आक्रोश है। उनके जो एक कोर कमांडर हैं, जब इमरान खान को अरेस्ट किया था तब कोर कमांडर के घर में घुस गए थे, मारा पीटा, उनको लूट लिया। तो अब पाकिस्तान की आर्मी का डर खत्म हो गया है, और जनता जो है अब इनको सबक सिखाएगी जैसे ही ये कमजोर हो जाएंगे, और वहां रियल डेमोक्रेसी मुझे आएगी। अच्छा लगा कि आपने बेबाक होकर यह बात यहां पर कही है कि अगर ऐसा होता है तो यह भी हो सकता है कि सीधे पाकिस्तान आर्मी को ही टारगेट किया जाए, क्योंकि टेररिस्ट को तो उरी के बाद और पुलवामा के बाद देख लिया गया है टारगेट करके। लेकिन काशिफ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और क्योंकि हम लोग बड़ा ओपनली बात कर रहे हैं, आप भी ओपनली रख रहे हैं और काशिफ भी ओपनली इन चीज़ों को रख रहे हैं। काशिफ भाई, क्या आपको लगता है जनरल मुनीर को लेकर कोई नाराजगी है पाकिस्तान में? क्योंकि ऐसी खबरें आई थी कि वहां के जूनियर कमीशन जो ऑफिसर्स हैं उनसे लोअर लेवल के, उन्होंने एक खत भी लिखा। क्या ये सच है या झूठ है? देखें, पहले तो जिस तरह से आप पैनलिस्ट ने जो गुफ्तगू की, बड़ी, मेरा ख्याल है बड़ी गैर मुनासिब गुफ्तगू थी कि जी ऐसे ट्रेन करके मकबूजा कश्मीर में लोग भेज रही है। मेरा ख्याल है इतना जिम्मेदार शख्स को ऐसे भोंडे बयान नहीं देने चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और दूसरा ये है कि अगर हम इन चीजों के ऊपर आएंगे तो जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है या जो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के साथ हो रहा है, तो वो तो राह फंड कर रही है। फिर हम इल्जाम दर इल्जाम जाएंगे। अगर हमने संजीदगी से चीजों के ऊपर बात करनी है, फिर ये देखना पड़ेगा कि असल मर्ज क्या है जिसका हमने इलाज करना है, जिसका हिंदुस्तान ने भी इलाज करना है, जिसका पाकिस्तान ने भी करना है। वो बेसिकली है दहशतगर्दी है, वो एलिमेंट है जो इंतहा पसंदी है, वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, वो सियासी इंतहा पसंदी हो, वो इंडिया के अंदर हो या वो पाकिस्तान के अंदर हो, वो आरएसएस करे या वो लश्कर तैयबा करे। हमने बेसिकली, ठीक है, मैं लौट कर आ रहा हूं आपके पास, लौट कर आ रहा हूं मैं आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त की, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पर, पीएम आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। पीएम मोदी इस वक्त उस बैठक को चेयर कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस वक्त मौजूद हैं, और आर्मी चीफ भी इस वक्त उस मीटिंग में मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो अपडेट इस वक्त का है, पीएम आवास, पीएम रेजिडेंस 7 LKM पर इस वक्त ये मीटिंग चल रही है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और आर्मी चीफ इस वक्त उस मीटिंग में मौजूद हैं। लगातार बैठकों का दौर इस वक्त जारी है, और उसमें मेरे ख्याल से मुझे अंदाज़ा ये लगता है कि अगर कोई एक्शन लिया भी जाना है तो उस एक्शन को तौला जा रहा है, उस एक्शन को समझा जा रहा है, उस एक्शन को देखा जा रहा है। मैं आता हूं आपके पास काशिफ भाई। काशिफ भाई, बैठकों का, मीटिंग का दौर तो इस्लामाबाद में भी जारी है, यहां पर भी मीटिंग का दौर जारी है। आप इस मीटिंग को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई अब यह कहने की जरूरत आ पड़ी है कि हां, अब दो दो हाथ की नौबत आ चुकी है? हमारा आपका एनालिसिस इसमें मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेट्स बी फेयर। क्या वाकई लगने लगा है कि अब हम जंग के कुछ ही मुहाने पर आ गए? देखिए, दोनों मुल्कों ने इसको संजीदगी से सोचना है कि अगर दो दो हाथ करने के लिए बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ एक मुल्की सतह की एक जंग छेड़ता है, उसे उसके आफ्टर शॉक्स का भी पता है कि वो एक तगड़ी इकॉनमी बनते बनते वो अपने साथ क्या सलूक करेगा, ये उसे बेहतर पता है कि उसकी मैशियत के साथ क्या होना है, उसके इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ क्या होना है। तो ये जो जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें मेजर्स की जाती हैं। आप जितने भी सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो भी मेजर करते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि गुज़िश्ता 4-5 दिन से बड़े हाई लेवल मीटिंग्स हुई। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंडर कई मीटिंग हुई कौमी सलामती की। इसी तरह से आर्मी चीफ की इसके ऊपर बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। आपने क्वेश्चन उठाया कि शायद उनके ऊपर रिजर्वेशन है उनके किसी जूनियर की।
तो पाकिस्तान में तसव्वुर ही नहीं हो सकता कि कोई भी सिटिंग आर्मी चीफ हो और उसके नीचे उसकी कमांड के अंदर कोई एक बंदा भी उसके लाइन ऑफ एक्शन से दूसरी तरफ हो। हमने कल देखा कि जो डीजी आईएसपीआर थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली एक मीडिया ब्रीफिंग की, वो यकीनन आपने देखी होगी, कि जिसमें बड़ा क्लियरली बताया गया कि खाली राह ही नहीं, यहाँ इंडिया की एजेंसीज ही नहीं, बल्कि इंडियन जो गवर्नमेंट है या इंडियन जो आर्मी है, वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की वारदातों के अंदर मुलव्वस है, उसके सबूत भी दिखाए गए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेजे भी गए। इसी तरह से इंडिया भी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल बढ़ा रहा है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि आया दोनों मुल्कों के दरमियान अगर जो किसी भी पैमाने की जंग होती है, उसकी नौयत क्या होती है। गुज़िश्ता रात हमें यहाँ पे पाकिस्तान में हमने नोट किया कि जो इंडियन ऑक्युपाइड साइड है जो कश्मीर की, वहाँ पे 4 जो राफेल जो तैयारे थे इंडिया के, वो सरहद के बिल्कुल करीब, जो बॉर्डर लाइन है उसके बिल्कुल करीब आए। लेकिन हम पाकिस्तान की जो एयर फोर्स थी वो बहुत अलर्ट थी, तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर मैसेज कन्वे किया जो भारत की फ़िज़ाइया थी कि हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं। तो लिहाजा जो राफेल जो तैयारे थे, उन्हें अगर वो मॉनिटरिंग के लिए थे या वो किसी ऑपरेशन के लिए आना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान में ये देखा जा रहा है कि उनको वहीं पे स्टॉप कर लिया गया। और यही हमने देखा था कि 2019 में भी जब पुलवामा का वाक़ा हुआ था और इंडिया की जो फ़िज़ाइया है उसने एबटाबाद के अंदर चंद कौवों को निशाना बनाया था, एक जंगल में कुछ दरख्तों को ज़ख्मी किया था। तो उसके बाद 2 जो तैयारे थे मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो उन दोनों इंडियन तैयारों को गिराया गया था। तो दोनों को एक दूसरे की ताकत का मुझे अंदाजा है कि दोनों को एक दूसरे की ताकत का खासा अच्छा, अंदाजा है दोनों ममालिक को, कि ठीक है, दोनों एक दूसरे को कितना नुकसान दे सकते हैं। ठीक तो है। मेरा ख्याल है कि जंग की तैयारियां अगर नरेंद्र मोदी भी सोच रहे हैं, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि ये जो केस है, ये फैक्ट फाइंडिंग के बगैर अगर वो किसी जंग में जाते हैं, तो उन्हें इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। खामियाजा भुगतना और पड़ेगा, पाकिस्तान ठीक को है, भी ये देखना ठीक है पड़ेगा सर, कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ठीक है। ऊपर क्या असर पड़ेगा और डिफेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, भारत क्योंकि बढ़ती इकोनॉमी है और भारत कहीं आगे है, लिहाजा आपका जोर इस बात पर है कि भारत के ऊपर ज़्यादा असर पड़ सकता है। लेकिन ठीक है, ये सारे आपके दिल से ख्याल आ रहे हैं कि राफेल ने फ्लाइट के सॉर्टी मारी और उसके बाद आप लोगों ने चैलेंज किया और वापस चले गए, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जेके बंसल साहब, पाकिस्तान ने, जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में डाला यानी सस्पेंशन में डाल दिया, पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को भी सस्पेंशन में डाल दिया। बीबीसी, रॉयटर्स, बड़ी बड़ी वर्ल्ड की एजेंसीज हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया और उन्होंने इसके ऊपर अपने जो आर्टिकल लिखे उसमें उन्होंने कहा कि इससे मुश्किलात अब शायद पाकिस्तान के लिए बढ़ने वाली है। मैं यही सवाल लेकर काशिफ भाई के भी पास जाऊंगा। पहले आपसे, क्या पाकिस्तान ने सस्पेंड करके शिमला एग्रीमेंट को अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है? बहुत सही कहा आपने राजीव जी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। पाकिस्तान पैनिक में आ गया और वो एक तरह से बौखलाहट में, जैसे होता है ना कि मैंने एक काम किया तो मैं भी कुछ करूंगा, चाहे वो मेरे लिए गलत हो सही हो। क्योंकि हमने जो सिंधु नदी का जो पानी का अभियान में डाला, तो इन्होंने कहा जी हम ये डाल देते हैं, या हम आपके साथ में व्यापार बंद कर देते हैं, या हम आपकी फ्लाइट को रोक देते हैं। लेकिन उससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान का नुकसान जो है, ये आपने जैसे कहा शिमला समझौते से भी है। अभी हमारा जो वो एलओसी थी वो एलओसी रही नहीं। अभी इंडियन आर्मी जहाँ चाहे या सेनाएं जा सकती हैं, उस एलओसी का तो खत्म हो गया कंसेप्ट। लेकिन ये इसमें इंडिया के लिए पाकिस्तान भी अपना प्रॉफिट देख रहा है कि वो अब कश्मीर इश्यू जिसको अभी भी उठाता रहता था, अब वो उसको लेकर वर्ल्ड के लीडर्स के पास जा सकता है, क्योंकि अब तक तो बायलेटरल था। नहीं, उसमें तो पाकिस्तान अगर जाता भी है यूएन के अंदर में, तो पाकिस्तान उसमें यूएन में बिल्कुल क्लियर ये लिखा हुआ है कि पहले जो है पाकिस्तान को अपनी सेना वहां से हटानी पड़ेगी और पाकिस्तान को पीओके को खाली करना पड़ेगा। खाली करने के बाद में फिर वहाँ हिंदुस्तान की फौजें आएंगी, हिंदुस्तान का वहां पे जो है पकड़ होगी। उसके बाद प्लेबिसाइट या जो है वो जनमत कराया जाएगा और उसके बाद की बात है। तो पहले पाकिस्तान वहां से वो खाली तो करना पड़ेगा। ठीक तो है। जब प्लेबिसाइट की बात है, तो वो तो अभी जो कश्मीर में डेवलपमेंट देख करके जो पीओके की जनता है वो तो